हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मार्वल के सॉर्सरर के बारे में जो कि MCU में एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, नॉट ऑन वो क्या कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के सारे कैंडिडेट की रैंकिंग जाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टॉप 10 या एटलीस्ट टॉप 5 कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। खैर, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब आते हैं लिस्ट पर, जिसमें नंबर 10 पे आता है मॉर्डो, जो कि वही इंसान था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को थग से बचाया था और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन के पास ले गया था, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मिल सके जिसके तलाश में वो वहां आया था। मॉर्डो मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है और उसके पास वास्ट नॉलेज है, जिसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से दूसरा डायमेंशन खोलने वाला था तो उसको देखते ही उन्होंने सारे खतरों के बारे में बताते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लास लेनी शुरू कर दी थी। मतलब कि उसने भी बुक ऑफ कैग्लियोस्टो को पढ़ा है, बस अंतर इतना है कि उसने कभी उनको प्रैक्टिस नहीं किया। हालांकि मूवी के एंड क्रेडिट में हमने देखा कि वो दूसरे सॉर्सरर के पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो कि वो उसी बुक से पढ़ के ही जान पाए होंगे कि कैसे करना है, और वो ये सॉर्सरर सुप्रीम प्लस कमरतास के नजर में आए बगैर कर रहे हैं, विच शोज कि वो कितने स्किल्ड हैं। अब आते हैं हमारे नंबर 9th कैंडिडेट के ऊपर, जो कि है वोंग। वोंग ने अपनी ट्रेनिंग काइसिलियस एंड मॉर्डो के साथ किया था और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स बना था। वोंग को ज्यादा पावर दिखाने का मौका तो नहीं मिला, बट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसने चालाकी से यहाँ पे कल ऑब्सिडियन का हाथ काटा था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड बैनर को इबोनी मॉस द्वारा फेंके जा रहे पेड़ से बचाया था। लेकिन इस शील्ड की असली कैपेबिलिटी का अंदाजा हमें एवेंजर्स एंड गेम में हुआ, जहाँ पे थैनोस के सेंचुरी से हो रहे अटैक को इसने बेअसर कर दिया था, जो कि काफी थे कि एक चित्तौरी लेवियाथन को मार गिराए। वोंग के हाथ में हम लोगों ने वॉन्ड ऑफ वटूम को देखा है, जिसका यूसेज तो हमें MCU के अंदर नहीं दिखाया गया, लेकिन कॉमिक्स में ये बहुत ही पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट रेलिक है, जिसके वजह से जब मार्वल DC क्रॉसओवर हुआ था तो उसमें जस्टिस लीग को 6 आर्टिफैक्ट ढूंढने थे जो कि मार्वल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें कॉस्मिक क्यूब, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, कास्केट ऑफ विंटर्स जैसी चीजों के साथ वॉन्ड ऑफ वटूम को भी रखा गया था। इसके अलावा वोंग की चालाकी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि वो एबॉमिनेशन जैसे कैरेक्टर के ऊपर भी भारी पड़ता है, जैसा कि हम लोगों ने शैंग-ची मूवी के अंदर देखा। अब आते हैं हमारे 8th कैंडिडेट के ऊपर, जो कि है सबका फैन फेवरेट लोकी। लोकी जो कि एक फ्रॉस्ट जायंट है, लेकिन एसगार्ड में पला बड़ा होने के वजह से उसको अपने फ्रॉस्ट जायंट वाले पावर्स के ऊपर उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं है। हालांकि लोकी कभी खुद को थॉर से कमजोर न समझे, इसलिए फ्रीगा ने उसको बचपन से ही विचक्राफ्ट के मैजिक सिखाए हैं, जिसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन, सेफ शिफ्टिंग, हिप्नोसिस, ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी ब्लास्ट, कंजुरेशन एंड टेलीकिनेसिस जैसे और भी कई सारे मैजिक आते हैं। लोकी को मैजिक के बारे में मोस्टली विचक्राफ्ट से पता चला था, जिसके वजह से लोकी को बहुत सारे फॉरबिडन मैजिक नहीं आते हैं और इसीलिए वो इस लिस्ट में इसके नीचे है, जबकि इसके ऊपर वाले फॉरबिडन मैजिक का फायदा उठाने जानते हैं, इसीलिए वो लोकी से अपर हैंड होल्ड करते हैं। अब फॉरबिडन मैजिक का फायदा उठाने की बात हो और उसमें काइसिलियस का नाम ना आए, ऐसा तो होने से रहा, और यही है हमारा नंबर 7 कंटेंडर, जो कि इतना कैपेबल था कि एंशिएंट वन, जो कि उस वक्त की सॉर्सरर सुप्रीम थी, उसको मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। मैं यहाँ पे एंशिएंट वन की डेथ का क्रेडिट काइसिलियस को नहीं देने वाला, क्योंकि एंशिएंट वन ने अपने मौत को खुद ही चुना था। इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल काइसिलियस की बात करें तो इसने ना जाने कितने मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को मारा है, ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसने ना सिर्फ पवित्र स्थल पर हमला किया था, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाई थी, और तो और डोरमामू को ऑलमोस्ट अर्थ तक बुला ही लिया था। लेकिन भला हो डॉक्टर स्ट्रेंज का, जिसने ये होने से रोक दिया। डार्क डायमेंशन से पावर चैनलाइज करने की वजह से काइसिलियस एक अलग ही लेवल में था। अब आते हैं हमारे 6th सॉर्सरर के ऊपर, जो कि है क्लासिक लोकी, जिसकी मैजिक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि थैनोस तक को पता नहीं चला कि वो लोकी को नहीं बल्कि उसके इल्यूजन को मार रहा है। जो कि अगर आपको कम लगे तो याद दिला दूं कि लोकी सीरीज के अंदर एलोथ का ध्यान खींचने के लिए उसने वहां पे एसगार्ड को ही क्रिएट कर दिया था, जो कि कोई छोटी फीट नहीं है। क्लासिक लोकी पोर्टल खोल सकता है, जो कि हमारा लोकी अभी तक तो MCU में करते हुए नहीं दिखाया गया। इसके अलावा क्लासिक लोकी हमारे लोकी के जैसे ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन, शेप शिफ्टिंग, ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी ब्लास्ट, कंजुरेशन और टेलीकिनेसिस जैसी चीजें भी कर सकता है। ये एलिगेटर लोकी की बात को समझ पा रहा था, जो कि हमारा लोकी नहीं समझ पा रहा था, विच शोज कि इसके पास ऑल टंग यानी कि हर लैंग्वेज को समझने की पावर्स भी हो सकती है, या फिर उसने बचपन में इसकी पढ़ाई की होगी, क्योंकि एसगार्ड में तो कई सारे लैंग्वेज के कोर्स थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि थॉर को ग्रूट की लैंग्वेज भी आती थी। अब आते हैं हमारे 5th सॉर्सरर के ऊपर, जो कि है हमारी इस लिस्ट की पहली फीमेल कैरेक्टर, जिसका नाम है अगाथा हार्कनेस, जिसने फॉरबिडन मैजिक को परफॉर्म करके खुद को बहुत पावरफुल बना
बना लिया था। एंड जब उसको रोकने के लिए इसके मदर्स एंड सिस्टर सामने आए तो इसने उन सब के मैजिक को भी एब्जॉर्ब कर लिया। अगाथा ने वांडा के मैजिक को सेंस कर लिया था, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज तो किया, अर्थ में मौजूद किसी भी सॉर्सरर ने सेंस नहीं किया था। उसने ना सिर्फ वांडा को अपने उंगलियों में नचाया, बल्कि वांडा के बेस्ट अटैक जो कि उसके दिमाग में घुसकर सबके बैंड बजाने की थी, जिसकी मदद से वांडा ने पूरे एवेंजर्स की वॉट लगाई थी एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, उस मूव को भी काउंटर करते हुए उसी के खेल में वांडा को हरा दिया था। ये अलग बात है कि वांडा ने अपना दिमाग चलाया और अगाथा की रून मैजिक का ज्ञान यूज करके ही अगाथा को हरा दिया, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड की बात करें तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम तो आना बनता ही है, क्योंकि उसका नाम ही डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो कि हमारे इस लिस्ट के 4th मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर हैं, जिन्होंने ना सिर्फ डोरमामू के चंगुल से अर्थ को बचाया, बल्कि 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को कड़ी टक्कर दी। ये अलग बात है कि टाइम स्टोन का यूज करके वो पहले से जानते थे कि थैनोस कब कौन सा अटैक करने वाला है एंड उसके काउंटर में क्या करना है। बट इस फाइट से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतना वास्ट नॉलेज है हर स्पेल का कि वो एक ब्लैक होल को भी तितली में बदल सकते हैं एंड खुद के इतने कॉपी बना सकते हैं कि एक छोटी सी आर्मी तो बन ही सकती है। टाइम स्टोन के साथ वो नो डाउट मोस्ट पावरफुल में से गिने जाने चाहिए, लेकिन उसके बिना वो कम भी नहीं। वैसे मैंने उनके हर एक स्पेल का नाम प्लस उनका काम अपने एक पुराने वीडियो में बताया हुआ है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बताने वाला। अगर आप इंटरेस्टेड उसको देखने के लिए तो हाउ स्ट्रॉन्ग इज डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। एनीवेज टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए थर्ड कैंडिडेट की ओर आते हैं, जो कि है एंशिएंट वन, जिन्होंने कई सालों तक न सिर्फ अर्थ को दूसरे आयामों से आ रहे खतरे से बचाया, बल्कि कई पीढ़ी के सॉर्सरर को भी खड़ा किया। वो डार्क डायमेंशन से भी पावर को चैनलाइज कर सकती है, जिसके वजह से वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो डोरमामू के नजर में आए बगैर या फिर उसके शागिर्द बने बिना ऐसा करती है। उनको ना सिर्फ अपने मौत के बारे में पता था, बल्कि फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बेस्ट सॉर्सरर बनेंगे वो तक पता था, विच एक्सप्लेन्स कि क्यों उन्होंने अपने मौत को चुना, एज उनकी मौत ही वो ड्राइविंग फोर्स थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथ को ठीक करने से बड़ा पर्पस देती है, जो कि था वर्ल्ड को बचाना। ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल है, बट वो अभी तक एंशिएंट वन की बराबरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में काइसिलियस अपनी टीम के साथ रहता है, लेकिन फिर भी एंशिएंट वन को देखते ही वहां से भागना प्रेफर करता है, ना कि उनसे भिड़ना। प्लस एंड गेम में तो आप लोगों ने देखा ही कि एंशिएंट वन ने कैसे हल को हैंडल किया था। अब बारी आती है हमारे लिस्ट के सेकंड कैंडिडेट की, जो कि है वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच, जो कि लिखित रूप से सॉर्सरर सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल है एंड सोने पर सुहागा करने के लिए उसके पावर्स को एम्पलीफाई किया है माइंड स्टोन ने, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है। वांडा को मैजिक करने के लिए स्पेल की नहीं बल्कि सोचने की जरूरत पड़ती है, जो कि इसको बाकी सॉर्सरर से ऑलरेडी ऊपर रखती है। उसने अनजाने में ना सिर्फ वाइब्रेनियम बल्कि एक फुल्ली फंक्शनल माइंड स्टोन तक को रिक्रिएट कर दिया था अपनी रियलिटी अल्टरेशन वाली पावर से, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। अब हम लोगों ने उसको डार्क होल पढ़ते हुए देखा है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि उसके पास अब मैजिक की नॉलेज भी होने वाली है, और उसका एप्लीकेशन भी हमें वांडाविजन के एंड में देखने को मिल गया था, जहां पर उसकी बॉडी रेगुलर काम कर रही हुई थी, वहीं उसका एस्ट्रल फॉर्म डार्क होल पढ़ रहा था। वांडा भी बाकी सॉर्सरर के जैसे ही डायमेंशनल ट्रैवल कर सकती है, एज स्टेटेड बाय एलिजाबेथ ओल्सन, और रियलिटी अल्टरेशन की पावर उसकी जिस लेवल पे है, उस लेवल का कोई पावरफुल सॉर्सरर तो अभी तक हमें एमसीयू के अंदर देखने को नहीं मिला है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो नंबर 1 एंड मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर इन एमसीयू है, वो ना सिर्फ एमसीयू का मोस्ट पावरफुल है, बल्कि मार्वल मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल है, जो कि है सॉर्सरर सुप्रीम, जिसने ना जाने कितने क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया है कि वो उन्हें ढंग से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से उसने क्रिस्टीन को बचा तो लिया था, बट अपने यूनिवर्स को ही बर्बाद कर दिया। अब यूनिवर्स बर्बाद कर देने वाला फीट तो छोटा लग रहा होगा, क्योंकि ये तो अपने अल्ट्रॉन ने भी किया था, लेकिन अल्ट्रॉन के गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर देने वाले इन्फिनिटी स्टोन से अटैक को जिस तरह उसने निकला, वो ये दर्शाता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग ही लेवल पे है। इतना कम लगे तो अपने टीममेट्स को ऐसा प्रोटेक्शन स्पेल से बांधा था कि उनके ऊपर इन्फिनिटी स्टोन का अटैक भी कुछ नहीं कर पा रहा था। टाइम स्टोन तो सिर्फ नाम के लिए रखते हैं, वरना वो तो इतने पावरफुल हो गए थे कि वॉचर तक को सेंस कर लिए थे, जो कि अल्ट्रॉन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के बाद किया था, जिससे आप उसके पावर लेवल का अंदाजा लगा ही सकते हैं। इस स्ट्रेंज सुप्रीम के बारे में जितने वर्ड्स कहूं वो अभी कम पड़ेंगे, इसीलिए मैं इस लिस्ट को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। आई होप आपको मेरी ये लिस्ट पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक फैक्ट नहीं बल्कि मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है और आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर कहां पे स्टैंड करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।